फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट केस, लेकिन एम.एच. हॉस्कोट वर्सेस महाराष्ट्र। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम एग्जाम में, जो कि हमारा मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि हम एग्जाम में केस लिखे कैसे। ओके, तो सबसे पहले केस की हेडिंग डालना है कि केस हम लिख किसके बारे में रहे। ठीक है, फिर केस के बारे में हमें थोड़ा सा परिचय देना है कि भाई इस केस में है क्या आखिर। ओके, तो सबसे पहले हम बताएंगे कोर्ट का नाम। ओके, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा खुद का है जिसे मैं केस लिखती हूँ, ऐसे इसलिए आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोर्ट, सब कि कौन कौन सी कोर्ट में जो है ये केस चला है। ठीक है, तो जौन से भी कोर्ट में चला है उनका नाम लिखेंगे हम कोर्ट का। फिर इसका डिसीजन कौन सी डेट को हुआ इस केस का। ठीक है, फिर जज कौन थे, है ना। उसके बाद जो है एक्ट क्या है ना। इसके बाद रिस्पोंडेंट कौन है ना, अपीलेट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, ये सब जो है हमें पहले ही केस का नाम लिखने के बाद ही जानकारी देना है। अब मेन बात ये है कि हम केस लिखे कैसे, है ना, मतलब इसके आगे क्या लिखेंगे। जब हम केस के बारे में थोड़ी सी डिटेल फर्स्ट पेज पर बता देंगे तो इसके बाद क्या करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले हम बताएंगे कि अपीलेट कौन है और रिस्पोंडेंट कौन है। तो अपीलेट कौन है इस केस में, एम.एच. हॉस्कोट। ठीक है, और वर्सेस में कौन है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे इस केस का विषय या फिर भूमिका, है ना, कि इस केस में क्या है। तो इस केस में भारतीय संविधान के अनुच्छेद, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 22, 39A और आर्टिकल 142 से संबंधित है। ये केस इन आर्टिकलों से संबंधित है। ठीक है, इस केस में एक अपराधी जो कि जेल के अंदर है, उसे जेल प्राधिकारी द्वारा निर्णय की प्रतिलिपि तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली मुक्त विधि सहायता के बारे में। किसमें है कि जो अंदर एक व्यक्ति रहता है, कैदी जो रहता है, ठीक है, जेल के अंदर जो अपराधी रहता है, उसको निर्णय की जो है प्रतिलिपि नहीं दी जाती। ठीक है, और ना ही जो सरकार की तरफ से हमें मुक्त विधि सहायता मिलती है वो भी नहीं दी जाती। इससे संबंधित जो है ये केस है। ओके, अब इस केस के जो है फैक्ट क्या है, मतलब कि वाद के तथ्य क्या है ना। तो इस वादी के तथ्य क्या है, तो इस केस के तथ्य इस प्रकार से है कि यहाँ पर वादी डॉक्टर माधव हॉस्कोट, जो कि सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत थे। मतलब कि जो हॉस्कोट जी थे वो कौन थे, विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्य करते थे। ठीक है, आगे डॉक्टर हॉस्कोट ने यहाँ पर एक सील बनाने वाले मिस्टर ढोलकर के पास बॉम्बे में सील बनाते थे, उनके पास जाकर विश्वविद्यालय घनवार की एक फर्जी सील बनाने के लिए गलत लेटर पर हस्ताक्षर कर यह सील बनाने की कोशिश की और कहा कि मैं वीसी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ठीक है, मतलब कि हॉस्कोट करते क्या है, तो ये बॉम्बे में एक व्यक्ति रहता है ढोलकर, वो क्या करता है, नकली सील बनाता है, मतलब सील बनाता है, नकली नहीं बनाता, सील बनाता है। तो वो क्या करते हैं, वो है ना एक फर्जी सील बनवाते हैं विश्वविद्यालय की, और क्या कहते हैं, गलत लेटर पर साइन कराते हैं और क्या करते हैं कि मैं वीसी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और एक नकली सील बनवाने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे अब आता है सत्र न्यायालय में विचारण। मतलब कि हमारे सत्र न्यायालय में जब ये केस गया तो क्या हुआ, एम.एच. हॉस्कोट के ऊपर लगाए गए चार्ज, मतलब कि जो जुर्माना लगाया गया का विचारण सर्वप्रथम सत्र न्यायालय में किया गया, जिसमें उन्हें ऊपर आरोप लगाया गया कि जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा है। मतलब कि ये सब जो सेक्शन है, ठीक है, इतने सेक्शन जो हैं वो लगाए गए किस पर, हॉस्कोट जी पर। क्या कहा कि सत्र न्यायालय के द्वारा अभियुक्त संदेह के आधार पर, मतलब कि इन्होंने संदेह किया, ठीक है, पूरा तरीके से नहीं माना इन्होंने, और संदेह के आधार पर एम.एच. हॉस्कोट को आरोपी मान लिया और कोर्ट के द्वारा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए, मतलब कि ज़्यादा कड़क कार्रवाई नहीं करते हुए नॉर्मली कार्रवाई करके उस आरोप की 1 दिन की सजा दी, जब तक कि कोर्ट ना उठे तब तक, और जो कुछ जुर्माना लगाया गया। ठीक है, मतलब कि सत्र न्यायालय में क्या हुआ, तो एच को हॉस्कोट के ऊपर कुछ चार्ज लगाए गए और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा लगाई, और सत्र न्यायालय ने क्या किया, उन पर संदेह के आधार पर एच को हॉस्कोट को आरोपी माना और उनके खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उन्हें क्या दिया, 1 दिन की सजा दी और कुछ जुर्माना दिया। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ, सत्र न्यायालय में हुआ। अब आगे क्या होता है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 2 अपील की गई। अब 2 अपीलें कौन कौन सी की गई थी हाई कोर्ट में, ठीक है, एक एम.एच. हॉस्कोट के द्वारा और दूसरी महाराष्ट्र की ओर से। मतलब यहाँ पर दोनों ही अपील करते हैं, एक तो हॉस्कोट करता है और एक महाराष्ट्र राज्य करता है। यहाँ पर एम.एच. हॉस्कोट की मांग थी, एम.एच. हॉस्कोट क्या मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील करते हैं कि जो उन्हें नकारात्मक
कि उन्हें जो है नकारात्मक सजा दी गई है उसे समाप्त कराया जाए, है ना। क्या कहते हैं एमएच हॉस्कोट कि मुझे जो है नकारात्मक सजा दी और वो जो सजा दी है 1 दिन की और कुछ जुर्माना उसे समाप्त कराया जाए, ठीक है। तथा महाराष्ट्र राज्य क्या करता है, महाराष्ट्र राज्य की मांग थी कि सजा को यहाँ पर बढ़ाया जाए, है ना। महाराष्ट्र राज्य क्या कह रहा है कि जो सजा है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि इतने बड़े अपराध के लिए इतनी कम सजा देना पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि बाप रे इतना बड़ा अपराध और उसके लिए इतनी कम सजा, इस सजा जो है इसको बढ़ाया जाए, पर्याप्त नहीं है। तथा हाईकोर्ट के द्वारा 3 वर्ष की कठोर सजा का निर्णय दिया। अब क्या करता है जो हाईकोर्ट है वो 3 साल 3 वर्ष की सजा देता है और कठोर कारावास का निर्णय देता है और जो अपील रहती है हाईकोर्ट की वो खारिज कर देता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सत्र न्यायालय में तो उसे 1 दिन की सजा को जुर्माना दिया गया था, लेकिन उससे संतुष्ट होकर हाईकोर्ट और महाराष्ट्र कोर्ट दोनों ही महाराष्ट्र राज्य दोनों ही उच्च न्यायालय में जो है अपील करते हैं, है ना। और हाईकोर्ट क्या कहता है कि उसे जो सजा दी गई है वो नकारात्मक है, उसे खत्म कर दी जाए। और महाराष्ट्र राज्य क्या कहता है कि इतनी बड़ी अपराध के लिए इतनी कम सजा दी गई है, ठीक है, सजा को बढ़ाया जाए। तो हाईकोर्ट क्या कहता है, हाईकोर्ट जो है सजा जो है वो बढ़ा देता है और 3 वर्ष का कर देता है और हाईकोर्ट की जो अपील रहती है वो खारिज कर दी जाती है। ओके, अब आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उच्च न्यायालय। एमएच हॉस्कोट ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को गलत मानते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से निर्णय की कॉपी मांगी जो कि 1978 को उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हुई थी। इसे याचिकाकर्ता ने SLP स्पेशल विल पिटीशन दायर की जो कि समय लगा, उसे क्षमा करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जिससे उन्होंने बताया कि मुझे निर्णय के समय भी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिला आरक्षण का कहना था कि उच्च न्यायालय से आदेश की प्रति प्राप्त हो गई थी और वह प्रति याचिकाकर्ता को दे दी गई थी ताकि वह क्षमा याचिका शासन के समक्ष पेश कर सके, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया जो कि परंपरा चली आ रही थी कि 2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई निर्णय के विरुद्ध निर्णय नहीं दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 के द्वारा कैदी को याचिका कॉपी उपलब्ध कराई जाए और राज्य का कर्तव्य है ना कि राज्य की कृपा। राज्य का कर्तव्य है कि वह गरीब और असहाय लोगों को सहायता दे, ठीक है। अब ये तो हो गया, यहाँ पर निर्णय भी हो गया जो कि उच्च न्यायालय ने दिया, ठीक है, एमएच हॉस्कोट को। लेकिन अब अगला क्या आता है, अगला केस ये आता है कि जो निर्णय होता है उसकी कॉपी प्राप्त करने का अधिकार था एमएच हॉस्कोट को, लेकिन वो कॉपी उन्हें नहीं मिलती, ठीक है। तो वो क्या करता है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइल करता है केस और कहता है, याचिका दायर करता है और कहता है कि मुझे जो है उच्च न्यायालय ने जो है कॉपी नहीं दी, उसे जो है कॉपी नहीं दी गई, ठीक है। और उच्च न्यायालय जो है एमएच हॉस्कोट के पक्ष में फैसला करते हुए कहता है कि उच्च न्यायालय का या फिर राज्य का कर्तव्य बनता है, ठीक है, कि वो जो है कैदी को जो है कॉपी प्राप्त कराए, किसके द्वारा, आर्टिकल 21 के द्वारा, ठीक है। ये राज्य का क्या है, कर्तव्य है, ना कि कृपा। और राज्य का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे लोग जो कि गरीब है, असहाय है, उनको कानूनी सहायता भी प्राप्त करे। ओके, तो ये था हमारा केस। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।